ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને પડતી હાલાકીને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। ઝડપી વળતર ચૂકવવાની શરૂઆત કરવા સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારને ટકોર કરી છે। ઝડપથી વળતર નહીં ચૂકવો તો લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીને જવાબદારી સોંપીશું તેવું પણ કોર્ટે ટકોર કરી। ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા। કોર્ટે મૃત્યુ સર્ટિફિકેટ આપવા માટે રાજ્ય કક્ષાએ બનેલી કમિટી અંગે વ્યક્ત કરી નારાજગી। સોલિસિટર જનરલે કહ્યું, રાજ્યના અધિકારીઓ સાથે બેસીને પ્રક્રિયા સરળ બનાવો। વધુ अपडेट લઈશું हमारा संवाददाता निपुण सैगल पास। निपुण, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की टकोर रही, क्योंकि गुजरात की कामगिरी से सुप्रीम कोर्ट नाराजगी? बिल्कुल, देखिए जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच के पास ये मामला लगा था और गुजरात में जिस तरह से एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी गई थी स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य के स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो ये था कि हर जिला में एक कमेटी बनेगी जो कोविड से मृत्यु का सर्टिफिकेट देगी और पूरी प्रक्रिया को आसान रखा जाएगा ताकि 50,000 रुपए का जो मुआवजा तय किया गया है वो लोग आसानी से पा सकें। आज जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि गुजरात का जो रवैया है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला रवैया है, क्योंकि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, तो आज मुख्य सचिव खुद पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे कहा कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और आप हमारे आदेश से परे जाकर आपके राज्य में कैसे ऐसा किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि नहीं, इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा और सुधारा जाएगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि आप मुख्य सचिव के साथ बैठिए और शुक्रवार 26 नवंबर तक इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए और लोगों के लिए सिंपल सरल बना दीजिए प्रक्रिया को कि वो मुआवजा ले सके। अगर आपने मुआवजा देना शुरू नहीं किया 50,000 रुपए का जल्द से जल्द, तो जिस तरह से गुजरात में जब भूकंप आया था उसका मुआवजा बांटने के लिए हमने किसी अलग से संस्था को नियुक्त कर दिया था, वैसा ही हमें करना पड़ेगा और गुजरात सरकार के हाथ से मामला लेकर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी को दे सकते हैं। तो शुक्रवार 26 नवंबर तक का समय गुजरात सरकार को दिया है कि वो लोगों को मुआवजा देना शुरू करे और पूरा जो प्रक्रिया है उसको सिंपल बना दे। अनमोल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई सूचन किया है कि सरलीकरण किस तरह से किया जाए, या फिर डेडलाइन दी गई कि कितने समय में जो है देना है, वो पूरी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाए उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश पहली बार दिया था मुआवजा देने को लेकर, तो 50,000 रुपए का जो मुआवजा केंद्र ने तय किया था उसको मंजूरी दी थी कि ठीक है, लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, हम इससे संतुष्ट हैं। और कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर जिले में एक कमेटी बनेगी जहां पर लोग आवेदन दे सकेंगे और कमेटी जो है उनके आवेदन को पाने के 1 महीने के भीतर उनको मुआवजा दे देगी। अगर किसी को जो मृत्यु पहले हो गई है और सर्टिफिकेट में कोरोना से मृत्यु नहीं लिखा है तो वो भी जिला स्तर पर एक कमेटी के सामने जाएगा और आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जो आखिरी रिपोर्ट होगी मरने वाले की, उस रिपोर्ट के आधार पर नया मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा और महीने भर के भीतर मुआवजा मिलेगा। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया? गुजरात सरकार ने गांधीनगर में एक कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी बना दी जहां पर राज्य के लोगों को आकर प्रमाण पत्र पाना मुश्किल हो जाता। तो कोर्ट ने जो सिंपल या सरल बनाने के लिए कहा है उसका अर्थ यही है कि हर जिले में कमेटी बनाइए और वो कमेटी 1 महीने के भीतर आवेदन पाने के मुआवजा दे दे। तो इस तरह से प्रक्रिया को करना है, जो सुप्रीम कोर्ट का मूल आदेश है उसके मुताबिक करना है, इसी के लिए समय दिया है और 26 नवंबर तक कहा है कि आप नया आदेश जारी कर दीजिए इस बारे में और प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निपुल, पूरी जानकारी देने के लिए। तो गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्टे नाराजगी व्यक्त કરી છે। ગુજરાતમાં કોરોનાથી મૃત્યુ બાદ પરિવારજનોને સહાયમાં પડતી મુશ્કેલીને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરાઈ। આજે ખુદ મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર પણ કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા અને કામગીરી સરળતાપૂર્વક કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી છે। મહત્વના સમાચાર, વડોદરા સામૂહિક દુષ્કર્મને પીડિતાના આત્મહત્યા કેસમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। થોડા દિવસોમાં જ આ કેસનો ઉકેલાઈ જશે ભેદ। તમામ ગુનેગારોને પકડીને લોકો સમક્ષ હાજર કરીશું તેવું પણ ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું કહેવું છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની વિવિધ ટીમો હાલ તપાસ કરી રહી છે અને થોડા દિવસોમાં જ આ કેસ ઉકેલાઈ જશે। તમામ ગુનેગારોને પકડીને લોકો સમક્ષ હાજર કરીશું તેવું પણ ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। વડોદરા સામૂહિક દુષ્કર્મ અને આત્મહત્યા કેસમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું આ મોટું નિવેદન। થોડા દિવસોમાં જ આ કેસની ગુથ્થી સુલઝાઈ જશે અને તમામ ગુનેગારોને પકડીને લોકો સમક્ષ હાજર કરીશું। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની વિવિધ ટીમો હાલ તપાસ કરી રહી છે। માતાએ જે ગુહાર લગાવી છે એમને ફરી આજે હું કહું છું કે હું એમનો દીકરો બનીને
આ બેનને ન્યાય અપાવીશ અને આપ સૌ લોકો જાણો છો કે ગુજરાતની મહત્વની જે સારામાં સારી જે ક્રાઇમ બાબતની ટીમો છે એ આ કેસને સોલ્વ કરવામાં લાગેલી છે. હું આપ સૌને આજે ફરી એકવાર વિશ્વાસ અપાવું છું કે થોડાક જ દિવસમાં, ગણતરીના દિવસોમાં અમે લોકો આ કેસને ક્રેક કરીશું અને તમામ ગુનેગારોને પકડીને લોકોની સમક્ષ હાજર કરશું.